तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। गंधर्वपुर नाम का एक नगर अपनी स्वच्छता और सुगंध के लिए प्रसिद्ध था। वहाँ के लोग सुंदरता और इत्र के शौकीन थे। उसी नगर के बाहर एक बहुत बड़ा कचरे का ढेर और गंदा नाला था, जहाँ जटायन नाम का एक साधु रहता था। वह शरीर पर भस्म लपेटे रहता और उसी गंदगी के बीच बैठकर ध्यान लगाता था। नगर के लोग उसे देखते ही नाक सिकोड़ लेते। लोग कहते, ये कितना घृणित है, ये हमारी सुंदर नगरी के नाम पर कलंक है। एक बार नगर में एक विचित्र बीमारी फैली। लोगों के शरीर से दुर्गंध आने लगी। इत्र, फूल और चंदन कुछ भी उस गंध को मिटा नहीं पा रहा था। लोग अपने ही शरीर से नफरत करने लगे। राजा ने घोषणा की कि जो भी इस दुर्गंध का अंत करेगा उसे स्वर्ण मुद्राओं से तौला जाएगा। तभी जटायन साधु राजदरबार में पहुंचा। उसे देखते ही दरबारी चिल्लाए, अरे इस गंदे आदमी को बाहर निकालो, इसकी मौजूदगी से दुर्गंध और बढ़ जाएगी। जटायन मुस्कुराया और बोला, राजन, बाहर की गंदगी तो पानी से धुल जाती है, लेकिन जो गंदगी मन के भीतर भेदभाव और अहंकार के रूप में बैठ जाए, उसकी दुर्गंध कोई इत्र नहीं मिटा सकता। आप लोग जिसे सुंदर कहते हैं, वह केवल चमड़ी का मोह है। राजा ने पूछा, महात्मा, फिर इस बीमारी का उपाय क्या है? जटायन ने अपने झोले से वही कचरे के ढेर वाली मिट्टी निकाली और उसे एक पात्र में रखे जल में मिला दिया। उसने कहा, इसे पूरे नगर में छिड़क दो। लोग चकित थे, पर हार मानकर उन्होंने वैसा ही किया। जैसे ही वह जल छिड़का गया, पूरे नगर में एक ऐसी दिव्य और सौंधी सुगंध फैल गई जैसी पहली बारिश के बाद मिट्टी से आती है। सबकी बीमारी दूर हो गई। राजा जटायन के चरणों में गिर पड़ा। तब जटायन के भीतर से स्वयं महादेव का तेज प्रकट हुआ। महादेव ने गंभीर वाणी में कहा, ग्रेटर देन मनुष्य जिसे कीचड़ समझकर त्याग देता है, कमल उसी में खिलता है। मैं अघोर हूँ, क्योंकि मेरे लिए कुछ भी अपवित्र नहीं है। पवित्रता हृदय के भाव में होती है, वस्तु में नहीं। जो कूड़े में भी मुझे देख सके, वही मेरा असली भक्त है। ग्रेटर देन शिव भक्ति हमें सिखाती है कि हम किसी भी व्यक्ति या वस्तु को उसकी बाहरी स्थिति से न आंकें। जिसे दुनिया त्याज्य फेंकने योग्य समझती है, शिव उसे भी गले लगाते हैं। नगर के लोग और राजा अब महादेव के उस अघोर रूप के सत्य को समझ तो चुके थे, लेकिन एक बड़ी चुनौती अभी बाकी थी। जटायन महादेव के जाने के बाद नगरवासियों ने उस कचरे के ढेर और नाले को साफ करने का निश्चय किया। वे उसे हटाकर वहां एक सुंदर उपवन बनाना चाहते थे, लेकिन जैसे ही सफाई शुरू हुई, सफाई कर्मियों को उस ढेर के नीचे से एक प्राचीन संदूक मिला। उस संदूक के भीतर हजारों वर्ष पुराना विषैला कीचड़ भरा था, जिससे ऐसी गैसें निकलने लगी कि लोग बड़े उरक्षित होने लगे। वह कचरे का ढेर वास्तव में एक सुरक्षा कवच था, जिसे जटायन ने अपनी योग शक्ति से दबाकर रखा था ताकि वह जहर बाहर न आए। नगर में त्राही त्राही मच गई। राजा फिर से उस स्थान पर दौड़ा और पुकारने लगा, हे पशुपति, हे अघोरेश्वर, हमसे भूल हो गई। हमने अपनी सुंदरता की भूख में उस ढाल को ही हटा दिया जो हमें बचा रही थी। तभी वहां वही धूल से लिपटे जटायन पुनः प्रकट हुए। उन्होंने देखा कि लोग उस जहरीले कीचड़ से दूर भाग रहे हैं। जटायन शांत भाव से उस जहरीले कीचड़ के पास गए और अपने दोनों हाथों से उसे उठाने लगे। लोग चिल्लाए, महात्मा, मत छूइए, आप जल जाएंगे। लेकिन एक चमत्कार हुआ। जैसे ही जटायन के भस्म लगे हाथों ने उस जहर को छुआ, वह कीचड़ चंदन में बदलने लगा। जटायन ने उस कीचड़ को अपने पूरे शरीर पर मल लिया और नाचने लगे। उनके नृत्य से जो पसीना जमीन पर गिरा, वह कीचड़ को उपजाऊ मिट्टी में बदलने लगा। जटायन ने राजा से कहा, ग्रेटर देन राजन, तुम केवल फूलों से प्रेम करना चाहते हो, पर कांटों और गंदगी को स्वीकार नहीं करना चाहते। यह जहर तुम्हारे पूर्वजों के अहंकार और पापों का संचय था। मैंने इसे ढक कर रखा था ताकि तुम धीरे धीरे शुद्ध हो सको, लेकिन तुमने इसे जबरदस्ती उखाड़ दिया। ग्रेटर देन
राजा ने क्षमा मांगते हुए पूछा, प्रभु अब इस स्थान का क्या करें? जटायन बोले, यहाँ मंदिर मत बनाना, यहाँ एक ऐसा स्थान बनाना जहाँ समाज के सबसे उपेक्षित और बीमार लोग रह सकें, जहाँ गंदगी को दवा में बदला जा सके। याद रखना, शिव वहाँ नहीं मिलते जहाँ सब कुछ पहले से सुंदर है, शिव वहाँ मिलते हैं जहाँ होगा असुंदर को सुंदर बनाने का साहस करते हैं। राजा ने उस स्थान पर एक आरोग्य धाम बनवाया जहाँ गंदगी से खाद बनाई जाती और जड़ी बूटियां उगाई जाती। वह नगर अब केवल इत्र के लिए नहीं बल्कि अपनी आंतरिक स्वच्छता के लिए जाना जाने लगा। जटायन फिर से अदृश्य हो गए, पर उस मिट्टी में आज भी वही दिव्य सुगंध बनी रही, जो ये याद दिलाती है कि सच्चा सौंदर्य स्वीकार भाव में है, अस्वीकार में नहीं। हम अपने जीवन की बुराइयों कचरे से भाग नहीं सकते, हमें उन्हें शिव तत्व, योग और सेवा के माध्यम से स्वीकार करना और रूपांतरित करना होगा। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।